Good morning everyone, I am Pramod from Indian English speaking class Tariyari. So guys, you all are once again welcome on this channel. So as you know well that in this channel guys, I am trying to teach you how to speak English fluently, right? So in today's video guys, I am just going to give you a trick that can help you how to speak English, how to make a different sentences from Hindi to English, right? So guys, you know well that in this series especially I am giving you many tricks actually, and in these tricks if you are learning, I think you will surely learn very soon how to speak a different sentence which are very difficult in Hindi to you, right? So coming on the point means coming on the notebook, and I am just going to give you the solution and the instructions and everything there, okay? Alright. तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसा कि दिख रहा है आपको, डे 22 का ये वीडियो है आपके लिए विशेष रूप से, जिसमें ट्रिक एंड ट्रांसलेशन का सीरीज़ है, राइट गाइस। तो इसमें आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऐसा सेंटेंस जिन सेंटेंसों में अंत में अधिकतर जो है ता रहा है, ती रही है या फिर ते रहे हैं। मेनली आप इस तरह से समझ सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो, या फिर अगर आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं और अगर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे आ रहा है तो इसका मतलब वह भी जो है इसी तरह का सेंटेंस होगा और उसका मीनिंग इस तरह से लास्ट में निकलेगा, राइट। और एक चीज़ हमको समझना है पहचान में गाइस, कि जैसे ऐसे सेंटेंस से ऐसा लगता है हमें कि कोई कार्य है जो कि पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हम एग्जाम्पल में आगे आपको दिखाएंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा और वो करेक्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। आप ये समझ लेना कि ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आप कहीं ना कहीं फंसते होंगे ज़रूर, इसीलिए विशेष रूप से आपको बताया जा रहा है, ठीक। तो स्ट्रक्चर गाइस इसका यही चारों है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। अफर्मेटिव का ये है, नेगेटिव का ये है, व्हाट टाइप का ये है, वाई टाइप का ये है। आप जानते हैं इस तरह के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर या विशेष चीज़ें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर कभी कभी आप इंग्लिश में बोलते हैं तो इस तरह का सेंटेंस आपके सामने अगर आ जाता है तो आप उसका इंग्लिश नहीं बना पाते हैं, आपके लिए समस्याएं होती हैं, राइट। तो इसलिए विशेष रूप से मैं ऐसी चीज़ों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे दूँ और ये मैच कराऊँ कि क्या ये इसके साथ में मैच कर रहा है या नहीं, तो उसी के हिसाब से आप कंटिन्यू अपना काम करते रहिएगा, राइट। और अंततः मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और भी खास और विशेष जो सेंटेंस होंगे वो आप कैसे मैच करके बनाएंगे इनसे, ठीक। तो गैस जैसे कि आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी होगा, फिर आपका अगर है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं खाता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ता रहा हूँ आ रहा है, राइट ना। आपको एक चीज़ और केयर करना है कि इस तरह के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक आपका हैज़ टू और दूसरा आपका हैव, राइट। कहने का मतलब एक आपका हैज़ बीन होता है और दूसरा आपका हैव बीन होता है, ठीक है ना। तो हैव बीन का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो आई, वी या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, और हैज़ बीन का प्रयोग जब हम करते हैं तो वह आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, ठीक। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे यह सेंटेंस है जिसका हमें ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे आप अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के बेस पर अगर आप देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसका मतलब हमने इसमें से सब्जेक्ट को पहले रख दिया इंग्लिश, और उसके बाद में आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगता है तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव बीन लगाया। फिर आपका वर्ब में आईएनजी रहेगा, तो वर्ब के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा है। अब एक चीज़ गाइस आपको ये समझना है कि अगर यह नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हैव बीन या हैज़ बीन दोनों एक साथ रहेगा। तो इसका रूल होता है जहाँ भी दो शब्दों वाला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है वहाँ पे नेगेटिव के दौरान में हम दोनों शब्दों के बीच में जो है नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव होता है तो उन दोनों वर्ड के बीच में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही एग्जाम्पल को मैंने चारों प्रकार से करके दिखाया ताकि आप आसानी से समझें। आगे अभी आपको दो तीन जो है मिक्स सेंटेंस भी देंगे, ठीक। तो इस फार्मूले या स्ट्रक्चर के बेस पर मैंने इसको रखा हुआ है, आप इसे चेक कर लिए हैं, समझ में आ गया होगा। और नेगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया सिंपली उसी स्ट्रक्चर पर ये वाला इंग्लिश वाला सेंटेंस रखा गया है, ठीक।
कि मैं नहीं खाता रहा हूँ। देखिए दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना कि ता रहा हूँ इसमें भी आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यह कुछ समय पहले से काम चल रहा था और अभी भी चल रहा है, नहीं वह ख़त्म हो चुका है उस दौरान, समझ ना, फ्यूचर पास्ट टाइम में ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। यह बोल रहा है कि पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और पास्ट टाइम में ही ख़त्म हो गया था, समझ रहे हैं। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के बेस पर जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे में आपका नेगेटिव हो गया। व्हाट टाइप वाला अगर आप नहीं जानते तो जानिए। व्हाट टाइप का मतलब होता है जिन हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या लगा होता है, क्या लगा करके हम क्वेश्चन करते हैं उसे व्हाट टाइप कहते हैं। और वाई टाइप वाले का मतलब होता है जिसमें क्या सबसे पहले हिंदी में न रहे लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड जो है कहीं पे भी रख करके क्वेश्चन किया जाने वाला सेंटेंस होना चाहिए, ठीक। तो इसको भी आप देखेंगे तो आप इसी स्ट्रक्चर पर बना पाएंगे। आप हैव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को रख दिया है सबसे पहले। लेकिन आपको बताया मैंने कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में दो शब्दों वाले हेल्पिंग वर्ब के बीच में नेगेटिव में नॉट लगाते हैं और दोनों के बीच में इंट्रोगेटिव में जो है सब्जेक्ट रखते हैं। तो सब्जेक्ट हमने इन दोनों के बीच में रख दिया, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पूरा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में हमारा वर्ब में आईएनजी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट भी रख दिया जो है, तो ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट ना। अब आगे नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाई टाइप वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपका ये बनाया गया है, राइट। अब इसको आपने अगर क्लियर कर लिया है तो कुछ ऐसे भी मिक्स सेंटेंस जो आपको विशेष रूप से मैं आगे समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। और आई एम श्योर कि इसी स्ट्रक्चर पे सारा का सारा रखा गया है। यहाँ पे आप मिक्स सेंटेंस को देखेंगे, जैसे वह कौन सा गाना गाता रहा है, तो विच सॉन्ग हैज़ ही बिन सिंगिंग। यहाँ पे आप देखेंगे वह के साथ में हैज़ बिन का प्रयोग हुआ है, ठीक। यहाँ पे लड़कियाँ कहाँ नाचती रही हैं, वेयर हैज़ द गर्ल्स बिन डांसिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं उसका इंतज़ार करता रहा हूँ, आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम, राइट। तो गाइस ये टोटल सेंटेंस हो गया जिसको आपने समझ लिया है, एंड आई एम श्योर कि आप इसको समझ करके अंग्रेजी को बोलना बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल फ्री में आप डेली ऑनलाइन क्लास लीजिए और दूसरों को भी बताइए। और हाँ, अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहें तो दूसरे चैनल पर आप आकर पढ़ाई कर सकते हैं, इसका नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।